लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं में एक तरफ जहां सरगर्मी तेज है और नेताओं के द्वारा लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। चुनावी चुस्की में हम पहुंच चुके हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के लरवारा गांव में, जहां चुनावी चुस्की में बात करेंगे लोगों से इस बार का मुद्दा क्या रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है और महागठबंधन से प्रत्याशी अवधेश राय है। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा, पिछले 5 सालों में स्थानीय जो सांसद है ऐसा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, उनके द्वारा किस तरह से काम किया गया है, इस काम से कितना लोग संतुष्ट है। मैं पहले तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं ये लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में किस तरह से उत्साह है, मतदाता किस तरह से इस बार के चुनाव में क्या सोचते हैं और पिछले 5 सालों में किस तरह से बेगूसराय में विकास हुआ है। इसी सब मुद्दों को लेकर मैं चुनावी चुस्की के माध्यम से जनता से जानने का प्रयास करूंगा कि पिछले 5 सालों में बेगूसराय के सांसद साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा क्या काम किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद हुआ। पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ, कितना केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बेगूसराय के सांसद भी, उनके काम से कितना संतुष्ट है? काम तो इतना हुआ कि इनके आने के बाद कोरोना फैल गया, इनके आने के बाद कोरोना फैला, लेकिन कोरोना काल में भी इन्होंने जितना मुर्गा बेचवाए उससे कोरोना खत्म हो गई। ये बहुत बड़ा देन है इनका। रोजगार बहुत मिला है सिर्फ मुर्गा बेचने का, दूसरा कोई रोजगार नहीं। विकास होता तो बेगूसराय धरती पर हिंदू मुसलमान को नहीं बांट पाए। आज दोबारा आ गए हैं तो इनको गंगा पार हो जाना चाहिए अपने मन से, चाहे नाव से हो जाए या तरफ के भाग जाए। बेगूसराय के बेटा रजनीश कुमार है और भी बहुत सारे भाजपा में नेता हैं। हम भाजपा का पुण्य जैसे समर्थक हैं, लेकिन गिरिराज साहब का समर्थक नहीं है, इसलिए कि जिला को वो नहीं है। इसके बदले में अभी भी वक्त है भाजपा को कि गिरिराज के बदल के दूसरा दे दे, फिर वो झंडा लहर जाएगा। आप बीजेपी समर्थक हैं? जी हाँ, एकदम। तो मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम तो कहता है बीजेपी को वोट नहीं देगा। कौन कहता नहीं? तो मुस्लिम वोट नहीं देगा तो जितने नहीं करेगा। अच्छा। बिरयानी खाने जाएगा हमरे, हाँ। अब वोट क्यों कहेगा? मुस्लिम वोट नहीं देता है। यानी कि यहाँ पे 5 सालों में विकास नहीं हुआ? नहीं, यहाँ आए भी नहीं। यहाँ आते हैं तो कहते बगल में कब्रिस्तान है, जल्दी तेजी से भागो। दोनों तरफ कब्रिस्तान है। फिर बीजेपी सपोर्टर हाँ। कैसे हो गए? इसलिए कि हम बीजेपी के सपोर्टर, गिरिराज का सपोर्टर नहीं है, गिरिराज का नहीं। इसलिए कि गिरिराज बेचारे हमारे भाई हैं, जहाँ के वो हैं ननिहाल उनका, वहाँ ही मेरा घर है, उनकी माँ मेरी फुआ है। इसलिए उसके बावजूद भी हम उसको इस बार वोट नहीं देंगे, अगले बार हमने दे, इसलिए को कामयाब आदमी नहीं है। इस बार मुद्दा क्या रहेगा, वोट का मुद्दा क्या रहेगा? क्यों? वोट का मुद्दा तो पब्लिक ने जानेगा किसको देंगे नहीं देंगे। अभी तो वोट देते हैं। हाँ, हम तो वोट देते हैं। किस मुद्दा पे वोट दीजिएगा? अब जिसको हम मतदान कहा गया, जिसको होगा मत देंगे। विकास के नाम पे दीजिएगा? हाँ? विकास के नाम पे। तो विकास के नाम पर नहीं तो कुंची के नाम पर देंगे। यहाँ विकास हुआ है? विकास होबे नहीं किया यहाँ। क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल विकास नहीं हुआ लोगों का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के जनता कह रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो विकास होनी चाहिए वो विकास नहीं हुआ। कुछ और जनता है, मैं उनसे बात करूंगा। पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है इस बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में? पिछले 5 सालों में बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में गिरिराज सिंह के कार्यकाल में, गिरिराज सिंह को छोड़ दीजिए, इस मोदी के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है शायद अन्य जिलों में ये विकास देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्थानीय सांसद के द्वारा क्या काम किया गया है? ये तो केंद्र का दिया हुआ है, जो विकास आप गिना रहे वो केंद्र का दिया गया है, लेकिन स्थानीय सांसद के द्वारा क्या काम किया गया है स्थानीय लेवल पे? देखिए, जो हमारे सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने मांग उठाया तभी तो हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। हम बीजेपी के विकास से संतुष्ट हैं और हम वोट गिरिराज सिंह को नहीं मोदी के नाम पे करेंगे। पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है यहाँ पे? विकास में कोई कमी नहीं है। माननीय गिरिराज सिंह द्वारा विकास के जितने भी तरीके थे उस सबको इन्होंने पार कर दिया। बात सही है कि भारत के बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों में जो विकास हुआ होगा
और बेगूसराय में जो हुआ उसका कोई मिसाल नहीं है। हम तो बहुत डिटेल से नहीं बताएंगे चूंकि गांव घर में आप ले रहे हैं लोगों से, लेकिन गिरिराज बाबू को थोड़ा सा और लिबरल होना पड़ेंगे, नहीं तो हमारे एनडीए के घटक दलों को परेशानी हो रही है। परेशानी ये हो रही कि वो हिंदू मुस्लिम में बांटने का जो 5 साल तक प्रयास किए, बेगूसराय नहीं बटा। वो अपने हट जाएंगे लेकिन बेगूसराय नहीं बटेगा। बेगूसराय का ये इतिहास है, यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम की भाईचारा है वो खतरे में नहीं है। अब खतरे में खुद गिरिराज बाबू आ सकते हैं। विकास तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ रोड का ही नाम विकास है तो आज महंगाई देखिए कितना चरम पे है। कांग्रेस जब हुआ करता था तो गैस 400 रुपये मिलता था, पूरा सिलेंडर भरा हुआ, जब कांग्रेस होता था। लेकिन आज देखिए सिलेंडर का रेट क्या है, कितना महंगा है। तो महंगाई बहुत चरम पे है। विकास आप किसको कहते हैं? जब तक गरीब आदमी, जो गरीब जनता है, उसके घर में अनाज नहीं आ जाए, वो सुकून से खा नहीं पाए, तब तक विकास नहीं हुआ। और ये मेरे गिरिराज बाबू जो हैं, ये जब भी कभी भी लड़ाई, ऐसे भी भाईचारा में भी लड़ाई हो जाता है, एक भाई दूसरे भाई से भी, लेकिन ये कभी अगर हिंदू मुसलमान में कोई विवाद हो गया, एक जगह रह रहे हैं, तो ये जैसे लगता था नुकाए हुए रहते थे घर के पीछे में कोना से कि लड़ाई हो, बस हम पहुंच जाएंगे धम से हिंदू मुसलमान करने के लिए। क्या इस बार आप नहीं चलेगा क्या? हमको तो लगता है कि अगर कोई बेगूसराय का बेटा है, बोगो बाबू जैसे, रजनी साहब जैसे बहुत शानदार नेता हैं, वो सभी धर्मों का ख्याल रखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। सपोर्टर है, लेकिन इसके बावजूद भी गिरिराज का आप विरोध कर रहे हैं, क्यों? गिरिराज में वो बात ही नहीं है ना जनता को लेके चलने के लिए। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। आप एक मुखिया बन जाते हैं तो आप देखिएगा, जातिवाद को देखिएगा, धर्म को लेके चलिएगा, इससे देश चलेगा। देश तो चलेगा, सभी को लेके चलना है ना, तब देश चलेगा। यानी बेगूसराय में विकास नहीं हुआ? एकदम विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पे पूरा खोखला है, पूरी तरह से खोखला हो चुका है बेगूसराय। बिल्कुल, चुनावी चुस्की में लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछले 5 सालों में जो विकास बेगूसराय में होनी चाहिए वो विकास नहीं हुई है, जिसके कारण से आम जनता में काफ़ी नाराजगी दिखी जा रही है। चुनावी चुस्की में और कुछ लोग हैं, मैं उनसे प्रतिक्रिया लूंगा। किस तरह से आप देखते हैं इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? पिछले 5 सालों में स्थानीय जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हैं, उनके द्वारा क्या काम किया गया, उनके काम से कितने आप संतुष्ट हैं? देखिए, हमसे जहाँ तक पूछिएगा ना तो उनके काम से फुल्ली संतुष्ट हैं। 1200 करोड़ रुपया का काम सिर्फ बेगूसराय में हुआ है। पोल, फैक्ट्री, खाद कारखाना, पेप्सी फैक्ट्री, लाखों आदमी को रोजगार मिला है। हाँ, तकलीफ हम लोगों को सिर्फ यही है कि उनके बात से बिल्कुल हम लोगों को तकलीफ होता है। वो हिंदू मुसलमान करके हम लोगों को आपस में बांट देते हैं, जिससे हम लोग बिल्कुल उनसे नाराज चलते हैं। और विकास की जहाँ तक बात है तो विकास तो उतना हुआ है जो आज तक, जब देश आज़ाद हुआ उससे आज तक उतना विकास बेगूसराय का नहीं हुआ है। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? उसका मुद्दा वही रहेगा कि भाई लोकल जो आदमी हो उन लोगों को हम लोग ज़्यादा पसंद करना चाह रहे हैं। गिरिराज को नहीं पसंद करना चाहते? जी नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि इस बार बदली हो। बेगूसराय में कितना विकास हुआ है? बेगूसराय में तो देखिए ना, बेगूसराय टाउन में कितना गलीज है। हाँ, यहाँ कहाँ सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर है तो बेगूसराय। देखिए, गांव में जाके देखिए, पूरा कचरा से भरा हुआ। अच्छा, विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। गांव में विकास आया? एकदम नहीं आया, एकदम नहीं हुआ, एकदम विकास एकदम नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? ये शराब पर लगाया बैन, शराब तो मिलिए रहा, पिए रहा, आदमी मरिए रहा। तब तो इस बार का मुद्दा क्या रहा है? किसको वोट कीजिएगा? किस मुद्दा पे वोट दीजिएगा? किसको दीजिएगा? हम गठबंधन को देंगे। महागठबंधन को? हाँ, महागठबंधन को देंगे। विकास तो हुआ, लेकिन वही हिंदू मियाँ वाला झंझट रखा हुआ। अच्छा, इधर देखिए खातोपुर में भी जो है इधर झंझट झमेला करवाए हैं, इधर रजौरा में हो गया। बस सिर्फ इस वजह से थोड़ा नाराजगी है, बाकी बात तो विकास तो हो ही रहा है। स्कूल का विकास, मोदी जी विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे क्या कर रहे हैं? हैं। स्कूल का विकास हुआ, रोड का विकास हुआ, विकास हो रहा है।
तो कैसा कैंडिडेट बेगूसराय में चाह रहे हैं? कैंडिडेट जो है ना, उनको जैसे रजनीश बाबू हो गए, भगवत सिंह हो गए, ये सब कैंडिडेट अच्छा लगा। गिरिराज और सिंह जो है ना यहाँ से हटा जाएंगे। तब अगली बार तो फिर तो उन्हीं को टिकट दे दिया, तो अब क्या कीजिएगा? दे दिए तो फिर गठबंधन में देंगे। अब विकास तो इतना बेहतर कर सकते हैं कि पिछले 5 वर्ष मंत्री रहे एमपी, इस गांव में कदम नहीं रखे। कितना उनका व्यवहार मोहब्बत है हमसे, ये तो जाहिर हो गया। पहले ही 5 वर्ष में बता दिए कि हम आप लोगों की जरूरत महसूस नहीं करते। रहा विकास की बात, तो विकास आदमी पब्लिक नहीं बोलता, विकास खुद बोलता है कि हम क्या हुए। जैसे अतर है, अतर खुद बगोयद न के अतार बगोयद। अतर फरोश कहे कि ये बेली था, ये चमेली था, वो अतर खुद बोल देता है कि हम बेली हैं, हम गुलाब हैं। तो विकास क्या हुआ, विकास खुद बोलता है, वो पब्लिक से पूछने की जरूरत नहीं। विकास कहाँ हुआ, क्या हुआ, वो खुद बोलता है। बात इससे आगे और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो एक बात जान लीजिए, हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इत्तेफाक है इस मतलब क्षेत्र का कि हर बार दूसरी माँ यहाँ आती है। कभी राजवत सिंह आते हैं, कभी मनाजिर बाबू आते हैं, कभी फलना बाबू आते हैं। नकली माँ हम लोग ले करके बौख रहे हैं। दूध पिलाएगा अपनी माँ ने, विकास करेगा अपनी माँ ने। ये लोग मतलब सब लोग हम लोग भाड़े के गुलाम बने हुए हैं। हम इसका हत्यान दर्जे से विरोध करते हैं। हमारा बेटा हो, नेगरा हो, लुल्ला हो, काना हो, हमारा बेटा हो। इस बार का स्थानीय आप लोग वही है, स्थानीय जनप्रतिनिधि को यही हम चाह रहे हैं। हाँ। क्यों? बता रहे हैं, हमने बताया कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। विकास तो हो रहा है, क्या विकास तो हो रहा है। वो तो देख लीजिए कहाँ विकास हुआ। हम बताए उनकी मोहब्बत है। हम लोगों के गाँव में पिछले 5 वर्षों में कदम नहीं रखे। क्यों नाराजगी, इतना नाराजगी? ये तो वही जानेंगे, हमको क्या पता। आप जनता है, कभी गए मिलने के लिए? हम कहे जाएंगे, जब वो नहीं आए तो हमको क्या जरूरत है। हम मजदूर हैं। पेट एक ऐसा कॉमन चीज है ना जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ जुड़ल है। पेट के समस्या से रात दिन हम लोग रहते हैं जुड़े हुए। उनको जरूरत थी तो आना चाहिए था। जब हमारी जरूरत होगी तो हम तो खेत में हैं, खलिहान में हैं, किसान है और खेत में मजदूरी कर रहे हैं, रोड पर सड़क पर मजदूरी कर रहे हैं। इस बार क्या रहेगा मुद्दा? इस बार भी वही मुद्दा है, हमारा माँ हो, हमारी माँ हो। अच्छा, विकास तो होगा ही। अच्छा, माँ अपने बच्चों को हर हाल में दूध पिलाएगी। स्थानीय तो अच्छा, आपके कहने का मतलब स्थानीय होना चाहिए। सीपीआई से है, चाहे जिससे हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, पार्टी विशेष छोड़िए, अंदरा कहना जो भी हो, लेकिन मेरे क्षेत्र का आदमी हो। बिल्कुल, इनका कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, जो मेरे गांव के रहने वाले हैं, इस क्षेत्र के रहने वाले, उनको हम वोट करेंगे क्योंकि पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ। कुछ और जनता, मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ के जो लोकसभा के थे वो एको बार इस क्षेत्र में नहीं आए हैं, कभी हम लोग से मिलने के लिए भी नहीं आए हैं, न कभी कोई चीज़ का यानी कि प्रस्ताव भी नहीं रखे हैं। बिल्कुल, कुछ और जनता है, मैं उनसे बात करूंगा। युवा जनता है, बेगूसराय में कितना विकास हुआ है चुनावी चुस्की में, आम जनता से बात करेंगे। किस तरह से बाबू, युवा के लिए क्या हुआ है? हमारे क्षेत्र में तो अभी कुछ विकास नहीं हुआ है, ना कुछ सुविधा हुआ, ना कुछ। अच्छा, सुविधा नहीं मिला है? कुछ नहीं। रोड तो सड़क तो बना है, तो रोड सड़क बनने से हम लोग का क्या फायदा होगा सर? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? गांव में सुविधा है, बेरोजगार को रोजगार मिले, ये चाहते हैं। हाँ, युवा का मांग है कि जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिले। हाँ, बिल्कुल, ये युवा थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, युवा को रोजगार चाहिए। चुनावी चुस्की में कुछ युवा है, मैं उनसे बात करूंगा कि बेगूसराय में किस तरह से विकास हुआ है और इस विकास से कितना आप संतुष्ट है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हामिद। किस तरह से विकास हुआ है बेगूसराय में? विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ है, जैसे कि खातूपुर में हिंदू मुस्लिम हुआ था, बलिया में हिंदू मुस्लिम हुआ, यही सब विकास हुआ बेगूसराय की धरती पर। अच्छा जी। तो युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए बेरोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। जी। कैसा कैंडिडेट चाहते हो बेगूसराय में? हम लोग इस बार मतलब कैंडिडेट में यही कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी कैंडिडेट है सब डम्मी कैंडिडेट है, इसलिए हम लोग इस बार निर्दलीय कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं। सुनने में आया है निर्दलीय कैंडिडेट जो है राकेश सिन्हा आने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले, तो हम लोग खुल के उसी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार युवा लोग। ठीक है, वो भी तो बीजेपी से है। बीजेपी से है, लेकिन वो विकास करते हैं। ठीक है, वो विकास करते हैं और वो हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री से हम लोग एकदम 0% एकदम खुश हैं।
कुछ नहीं किए। फिर अगर राकेश सिन्हा का अगर निर्दलीय खड़ा होते हैं तो अगर जीत के जाएंगे तो वो तो बीजेपी में नो प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ वो बेगूसराय में रह के बेगूसराय का विकास करेंगे ना। बस हमको विकास चाहिए, बीजेपी में या कांग्रेस में या कहीं जाए, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दा यही है कि हम लोग अभी बेरोजगार है, रोजगार की हम लोग की आवश्यकता है, रोजगार हम लोग को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पढ़ाई भी मतलब एजुकेशन भी बहुत महंगा है। जब तक मेरे पास उसके लिए रुपया नहीं होगा मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ और अच्छा नौकरी भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे रोजगार चाहिए। विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये मतलब देखिए बेगूसराय में कोई सफाई जो होती है अभी वर्ल्ड में मेरा बेगूसराय पॉल्यूशन में सबसे 1 नंबर पे, तो मुझे सफाई कुछ नहीं। नगर निगम मेरे गांव में भी नगर निगम नहीं आया, नगर निगम आना चाहिए, इतनी बड़ी आबादी है, ये भी नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि अच्छा हो, जो सभी को एक साथ ले के चले और हम युवा लोग को रोजगार प्रदान करें और हमारे जो बेगूसराय है उसको उज्जवल भविष्य। देखिए हम तो अभी फर्स्ट टाइम वोट देंगे, तो हमें अभी मतलब कैंडिडेट दिखा नहीं है और मैं मेरे संपर्क में जो भी आदमी होंगे उन लोगों से हम पूछताछ करेंगे और जितने मतलब मेरे एवरेज कितने आदमी बताते हैं कि कौन कैंडिडेट अच्छा है, तो मैं उनका एवरेज निकाल के तो उस हिसाब से मैं अपना फर्स्ट वोट उस एवरेज में लेके दूंगा। जो बात है यानी विकास के नाम पे जो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये युवा मतदाता थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पिछले 5 सालों में जो बेगूसराय में विकास होनी चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। आप मोदी जी को मानते हैं ना? मोदी जी को मानते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। मानते हैं ना, तो वोट किसको कीजिएगा? वोट इस बार अभी सोचे नहीं किनको करना है। किस मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा गठबंधन का रहेगा। गठबंधन का। पिछले 5 सालों में विकास हुआ है? विकास तो हमको नजर नहीं आ रहा है। नहीं लगता रहा है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम तो अपने देश का विकास चाहते हैं, अपने जिले का विकास चाहते हैं, अपने बिहार का विकास चाहते हैं। पिछले 5 सालों में यहाँ पे विकास पहुँचा है? अभी तक तो कुछ नहीं पहुँचा है। नहीं पहुँचा है। तो कैसा कैंडिडेट चाह रहे हैं? हम तो बेहतर से बेहतर कैंडिडेट चाह रहे हैं, जो हमारे देश के लिए अच्छा हो, हमारे जिला के लिए अच्छा हो। बिल्कुल, ये स्थानीय लोग थे। स्थानीय लोगों ने साफ तौर से कहा कि पिछले 5 सालों में जो विकास बेगूसराय में होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग जरूर बोले हैं कि पिछले 5 सालों में विकास की गंगा बही है। मैं आपको बता दूं कि चुनावी चुस्की में लोगों के द्वारा अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दिया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बेगूसराय में महागठबंधन से सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश राय हैं और एनडीए के उम्मीदवार बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय में जनता किसके पक्ष में जाती है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।